दूसरा दिखाओ। इसका मतलब क्या है? अभी नहीं, बताता हूँ। ये जो रेखा है ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रही ना? बेटा, ये नाटक तो मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, पर तुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई। देख, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। मैंने नूपुर को बहुत समझाने की कोशिश की, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दोनों में से किसी एक को तो घर से निकालना ही पड़ेगा। क्या बात है, नींद नहीं आ रही आपको? नहीं, बहुत घबराहट हो रही है। किस लिए? देख बेटा, कुछ दिनों के लिए तू बाहर आना जाना बंद कर दे, खासकर तब तक जब तक दिनेश पकड़ा नहीं जाता। नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा तू कह रही है ना, पर इससे पहले भी तो दिनेश ने तुझे मारने की कोशिश की थी ना। लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं होगी। कैसी बातें कर रही है तू? जो इंसान पुलिस की हिरासत से भाग सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मुझे तो रमन्ना पर तरस आ रहा है। तेरे पिताजी का वफादार ड्राइवर था। तू देखना, दिनेश उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि वो इस केस का चश्मदीद गवाह है ना। हमें उसे बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। मामा, उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह पर है जिसे सिर्फ मैं और सुरेखा जी जानते हैं। कहाँ? हम उसे यहाँ ले आते हैं। यहाँ से ज्यादा महफूज जगह उसके लिए कहीं नहीं होगी। नहीं मामा, फिलहाल उन्हें वहीं रहने दीजिए। देख श्रुति, तू पहले भी एक गलती कर चुकी है जिसकी सजा हम अब तक भुगत रहे हैं। तू दिनेश को नहीं जानती, वो रमन्ना को पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। हाँ, वैसे खतरा सुरेखा को भी है, पर उसकी परवाह नहीं मुझे। मुझे परवाह है तो रमन्ना की। तू मुझे बता दे वो कहाँ है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वो मडगांव में है, शिव मंदिर के पास, 340 नंबर खोली। लेकिन मामा, ये पता आप पुलिस को हरगिज मत दीजिएगा। अब ये हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता। देख, मैं कोशिश करूंगी कि उसे चुपचाप यहाँ ले आऊं। नहीं मामा, मैं जानती हूँ वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना? और देख, तू अभी कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाएगी। हाँ, मैं चलती हूँ, सो जा तू। दीनू। दीदी, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? बहुत मुश्किल से आई हूँ, सबकी नजरों से बचकर। ये ले रमन्ना का पता। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ, मडगांव।
जब भी तेरी तस्वीर को देखता हूं तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे आसपास ही है। यह भ्रम है, धोखा है या हकीकत है, पता नहीं। तो इस दुनिया में नहीं है, इस बात को मानने के लिए भी दिल तैयार नहीं है। लगता है इसी कश्मोकश में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अगर तू जिंदा है तो कहां है तू आस्था? मैं भी कैसे सवाल लेके बैठ गई। सारा शहर हमारे रिश्ते को जानता है, किसी से छुपा ही नहीं। हम तो जल्द शादी भी करने वाले थे। साहब मैं तो बस उधर से जा रहा था। अब मैं उधर गया तो मैंने देखा कि एक मिनट साहब मैंने एक मोटे से आदमी को भागते हुए देखा था। वो मुझसे टकराया भी था साहब। क्या तुम उसका चेहरा पहचान सकते हो? पहचान लूंगा साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा। क्या ये वही आदमी था? यही है साहब, यही है। यही खून करके भाग रहा था साहब। मैंने इसको पहचान लिया। इसके कपड़ों पे खून भी लगा था साहब। हेलो डॉक्टर श्रुति, मैं इंस्पेक्टर रंजन बोल रहा हूँ। फिर से कोई बुरी खबर सुनानी है? सुना दीजिए। वाकई बुरी खबर है। रमन्ना का कत्ल हो गया है। किसने किया? कातिल वही है, आपका मामा दिनेश शर्मा। यहाँ के लोगों ने उसे पहचाना भी है। हम आपके घर की चौकसी बढ़ा रहे हैं, आप सावधान रहिएगा, ठीक है? क्या हुआ? बहुत खुश होंगी आप, है ना? खुश? बनिए मत मामा। पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि आप मामा जी के साथ पहले से ही मिली हुई थी। आपने ही रमन्ना चाचा का पता उन्हें दिया है। आप उनकी मदद करती रही मामा। पागल तो नहीं हो गई तू? मामा,
ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि रमन्ना चाचा का पता मेरे, सुरेखा जी और आपके अलावा कोई नहीं जानता था। तो ये बात साफ है कि दिनेश मामा को पता मैं तो नहीं दे सकती। सुरेखा जी, उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो रमन्ना चाचा का पता आप ही ने दिनेश मामा को दिया है। इतना भरोसा है तुझे अपनी सुरेखा जी पर, या उसने तुझे अपने मोह में फंसा लिया है? अंधी हो गई है तू। मामा, बात को दूसरे मोड़ पर लेकर जाने की कोशिश मत कीजिए आप। अगर आप मामा जी की मदद कर रही हैं ना, तो सुन लीजिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बार बार एक ही चीज की रट क्यों लगाई जा रही है? हाँ, मैं क्यों करूंगी दीनू की मदद? वो है कहाँ? और जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही है, ये जाके अपनी सुरेखा जी से क्यों नहीं पूछती? मुझे तो उसी पर शक है। पहले उसने मेरे पति को फंसाया, फिर दीनू को। उसके बाद जब उसका काम हो गया तो उसने डॉक्टर साहब का कत्ल कर दिया, और अब रमन्ना का भी। मामा, दरअसल आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप कातिल की मदद कर रही हैं, उसी की तरफदारी कर रही हैं। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए मामा, मेरे पापा के कातिल की जो भी मदद करेगा ना, वो मेरा भी दुश्मन होगा। क्या बात है श्रुति, इतनी अपसेट क्यों आज? जी सर, अब किसी पर भी भरोसा करने का मन नहीं करता। क्या हुआ? जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। अब मामा जी को ही ले लीजिए, बचपन से उन्हें देख रही हूं। क्या कोई सोच सकता है कि पापा के कातिल मामा जी होंगे? अब तो मुझे शक होने लगा है कि मामा भी मामा जी के साथ मिली हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है श्रुति? सर, मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन क्या करूँ? ऐसी घटनाएं हो रही है कि सब पर से विश्वास उठता जा रहा है। और आकाश भी। क्या हुआ आकाश को? सर। हाँ हाँ, बताओ श्रुति। आकाश का बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। मेरे ख्याल से श्रुति, तुम सख्त तनाव में हो, तुम्हें रेस्ट की बहुत जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं है सर, हर किसी की जिंदगी में तनाव होता है। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा है, घर में भी और बाहर भी। बाहर? घर में तो समझ में आता है श्रुति, बाहर क्या हुआ? आकाश को लेकर कुछ? एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है तानिया। हाँ हाँ। उसकी बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन क्या करूं सर, मैं उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्या कह दिया उसने तुमको? उसने ये कहा कि मुझे आकाश से दूर रहना चाहिए। मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। तुमने आकाश से बात की इस बारे में? हाँ, लेकिन उसके जवाब से मुझे तसल्ली नहीं मिली। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है, मुझे बहलाने की कोशिश कर रहा है वो। इतना वक्त मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो पूरी तरह से मेरा नहीं रहा। ये छोड़ दी नाव हमने, देखो। आंटी, ये नाव कहाँ जाएगी? ये नाव बहुत दूर चली जाएगी। कहाँ दूर? कहाँ दूर? मतलब जहाँ आइसक्रीम के पर्वत होंगे, चॉकलेट का घर होगा, वहाँ। मैं भी जाऊँगा। मैं भी जाऊँगा, तो पहले नाव छोड़ना। अरे वेरी गुड। क्या कर रहा है तू? छी राहुल, देख तेरे हाथ, मेरे हाथ देख कितने साफ है। राहुल,
क्या हुआ? वीरेन तुम जी, राहुल दोनों हाथ गंदे करके चला गया। साफ कर देते हैं। मैं कर लूंगी। नहीं, मैं कर देता हूँ। नहीं वीरेन, मैं धो लूंगी। वीरेन, क्या हुआ? तुम घबरा गई? अरे वीरेन छोड़ो। हुआ क्या, बताओ ना। नुपुर, क्या हुआ नुपुर? वो वीरेन, वीरेन क्या नुपुर? उसने मेरे साथ बदतमीजी की। वीरेन, वीरेन! हाँ आकाश। अरे 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 ये क्या कर रहा है? अरे अरे छोड़ना, क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये घटिया हरकत करने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। वो तेरी भाभी है वीरेन। भाभी? अरे बंद करिए नाटक यार। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। क्या है, क्या है? खूबसूरत है वो, है कि नहीं? तो तू भी फिसल गया, मैं भी फिसल गया। भाभी कहता है। अरे माने का। अरे आकाश चल मेरे साथ। क्या कर रहा है? छोड़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो तू इस घर में घुसने दिया। छोड़। निकल जा यहाँ से। देख, मेरे सामान को हाथ मत लगा। सामान को हाथ मत लगा। क्या समझते अपने आप को? शरीफ बनता है बहुत। मुझसे कहता निकल जा। क्या है? क्या वो तेरी? क्या बोल? छी, लड़की की याददाश्त हो गई है। वो जानती नहीं वो कौन है। और तू उसका पति बन गया? तू उसका पति बन गया? अरे गंद है तू, गंद। फायदा उठा रहे ना? बहुत बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है तू। गेट आउट। जा रहा हूं, जा रहा हूं। लेकिन तू बहुत गलत कर रहा है। सोच ले।